हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छी से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि जो राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, जो RPWD एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में तो वो हम बताने चल रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ये सारी मटेरियल आपको जो है यूट्यूब के किसी चैनल पे नहीं मिलेगी चित्र सहित, तो यहाँ पे चित्र सहित हम बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले जो एक्ट था हमारा PWD एक्ट था, जिसमें हम केवल 7 प्रकार के डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता को शामिल करते थे। लेकिन उसके बाद 2016 में RPWD एक्ट आया, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। RPWD एक्ट जो है ये PWD एक्ट का रिप्लेस किया गया और इसमें 21 प्रकार की विकलांगताएं को शामिल की गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 21 प्रकार की विकलांगताएं को बताते हैं और इसमें क्या क्या बातें हैं ये आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बताते हैं आपको इन 21 प्रकार की विकलांगताओं के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये DSSB रीट जो स्पेशल एजुकेशन की भर्तियां होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जो जनरल लेवल की, जैसे यूपी टेट और आपका स्टेट हरियाणा टेट, ये सभी प्रकार के इस पेपर में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अपना रखते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं कि 21 प्रकार की विकलांगताएँ क्या क्या हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी अक्षमताएँ आती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो विकलांगता है, हमारी डिसेबिलिटी है, वो है हमारी मानसिक मंदता। तो फ्रेंड्स देखिए, मानसिक मंदता का भी नाम चेंज हो गया है। तो इसको हम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते थे, लेकिन अभी जो है 2019 में इसको जो है ID के नाम से लिख दिया गया है। तो ID से नाम से लिख दिया गया है। इसका पूरा नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या क्षमताएं बच्चों के अंतर्गत आती है जो इससे बच्चे ग्रसित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है, इसमें समझने बोलने में कठिनाई होती है और अभिव्यक्त करने में भी कठिनाई होती है, यानी कि अपनी बात को अग्रसित करने में, बोलने में भी इसमें बच्चों को कठिनाई होती है, जो इस प्रकार के डिसेबिलिटी से अक्षम होते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं हम कि आगे वाली जो विकलांगता है, दूसरी हमारी ऑटिज्म। देखिए, ऑटिज्म हमारा बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिसके बारे में आप जानते रहे। जो ऑटिज्म है हमारी दूसरी प्रकार की विकलांगता है RPWD एक्ट में, इसमें है किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई ये होती है। और जो दूसरा है हमारा, वो आंखें मिलाकर बात ना कर पाना और गुमसुम रहना। और इसमें एक और ऐड करके बताते हैं कि ऑटिज्म में जो होता है, इसमें बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं ऑटिज्म की विशेषताएं। आप बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम तीसरे प्रकार की, जो हमारी सेरेब्रल पाल्सी है, जो ये मस्तिष्क से रिलेटेड होती है और 3 वर्ष के अंदर जो है बच्चों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सेरेब्रल पाल्सी हमारी तीसरी प्रकार की डिसेबिलिटी है, जो RPWD एक्ट के अंदर शामिल किया गया है। ये सारी विकलांगताएं जो अभी स्टार्टिंग में देख रहे हैं, ये सारी PWD एक्ट में शामिल की थी, लेकिन उसको रिप्लेस करके RPWD एक्ट में रख दिया गया है। तो देखिए, सेरेब्रल पाल्सी में क्या विशेषता है कि इसमें पैरों में जकड़न होती है, चलने में कठिनाई होती है, हाथ से काम करने में भी कठिनाई होती है। यहाँ पे जो है बात की सेरेब्रल पाल्सी में कि जो है ये मांसपेशियों से भी इसमें अक्षम बच्चे होते हैं और जो है इसमें हड्डियाँ भी जो है कमज़ोर पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई, ये सभी विशेषताएं सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत पाई जाती हैं। आगे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जो हमारी चौथी मानसिक रोग, मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी जिसको हम बोलते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आते हैं। अस्वाभाविक व्यवहार बच्चे करते हैं, खुद से बात करते हैं, बच्चे भ्रम जाल में पड़े रहते हैं, मात्र भ्रम में पड़े रहते हैं, व्यसन, नशे की आदि, ये सभी, किसी से डर, भय आदि, गुमसुम रहना, ये सभी विशेषताएँ जो है मानसिक रोगी में पाई जाती हैं। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम जो श्रवण बाधित हो, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, जो श्रवण अक्षमता होता है, इसमें बच्चे में क्या विशेषता पाई जाती है कि वो बहरेपन से किसी बात को सुन नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाई जा रहा है कि ये किसी बात को सुन नहीं पाते, उच्चा सुनते हैं या कम सुनते हैं बच्चे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि मूक निषेधता यानी कि स्पीच इम्पेयरमेंट में बच्चे के अंदर क्या विशेषता आती है। तो देखिए, इसमें बोलने में कठिनाई आती है, समान बोलने में भी जो है अलग बोलना, जिसे अन्य लोगों समझ नहीं पाते, ये सभी सारी विशेषताएं जो है मूक यानी कि स्पीच इम्पेयरमेंट में आती हैं। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं दृष्टिबाधित बच्चों में क्या आता है कि दृष्टिबाधित बच्चों में जो ब्लाइंडनेस होते हैं, उन बच्चों में जो कठिनाई देखने को मिलती है, देखने में कठिनाई, पूर्ण दृष्टिहीन होते हैं। ये सभी सारी विशेषताएं दृष्टिबाधित बच्चों में आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सही सारी डिसेबिलिटी जो होती है RPWD एक्ट में शामिल की गई हैं। आगे बात कर लें फ्रेंड्स लो विजन, जो कि अल्प दृष्टि वाले होते हैं,
इसमें कम दिखाई देते हैं, 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। ये होती है अल्पदृष्टि की विशेषताएं। अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमें जो चलना नहीं सकता, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, जो एलसी बोलते हैं शॉर्टकट में, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ पे हाथ या पैर जो है अथवा दोनों की निःसुकता इसमें पाई जाती है, लकवा जो मार जाता है, हाथ या पैर कट जाते हैं, ये सारी विशेषताएं इस लोकोमोटर डिसेबिलिटी में पाई जाती हैं। आगे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जो कुष्ठ रोग से जो होती है क्षमता, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है। जिसमें हाथ या पैर या अंगुलियों में विकृत होती है, जो आप देखते होंगे उंगलियां कट कट के गिर जाती हैं, ये इसी को हम लुक्रोशी कुरोड बोलते हैं या कुष्ठ रोग बोलते हैं। इसमें टेढ़ापन, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे पाए जाते हैं, हाथ या पैर या अंगुलियां शून्य हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे चित्र में भी, तो इस प्रकार से आप समझ जा रहे होंगे कुष्ठ रोग होता क्या है। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम 11वें नंबर, जो बौनापन होता है जिसमें बच्चे बढ़ते नहीं हैं। इसमें देखिए इसको ड्वार्फिज्म बोलते हैं। इसमें क्या है कि व्यक्ति का कद जो है वयस्क होने पर भी 4 फुट या 10 इंच जो है या 147 सेंटीमीटर से कम ही हो जाता है। आप चित्र में स्पष्ट देख रहे हैं इस चीज़ को। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम 12वें के बारे में। देखिए ये सब जो विशेषताएं इसमें जो है नई नई विशेषताएं इसमें शामिल की गई हैं, या विकलांगता इसमें आप कह सकते हैं कि नई नई विकलांगताएं जो है इसमें RPWD एक्ट में शामिल की गई हैं, जो ज़रूरत समझी गई हैं। देखिए इस तेजाब हमला पीड़ित एसिड अटैक विक्टिम जो है, ये भी जो है RPWD एक्ट का भाग है। इसमें जो है शरीर के अंग जो होते हैं या हाथ पैर आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जो है किस प्रकार की विकलांगताएं पूरी आप डिटेल में देख रहे हैं, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है आगे स्पेशल एजुकेशन से संबंधित चीज़ें इस प्रकार से अच्छे से मिलती रहें। फ्रेंड्स हम 13वें जो है बात करें 13वें विशेषताएं के बारे में, कि मांसपेशी दुर्विकास या मसल डिस्ट्रॉफी जो है इसके अंदर का आता है। मांसपेशियों की कमजोरी एवं विकृत जितनी भी से सारी चीज़ें आती है वो मांसपेशी दुर्व्यवहार में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है, ये जो है इसमें क्या है विशेषताएं भैया, कि इसमें बोलने, श्रुत, लेखन, साधारण जोड़ घटाना, गुणा भाग और आकार या भाग दूरी इत्यादि समझने में इसमें कठिनाई होती है, जैसे कि आप लर्निंग डिसेबिलिटी या क्षमता के बारे में पढ़े ही होंगे। आगे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं बौद्धिक निःसुकता के बारे में, कि बौद्धिक निःसुकता जो होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसमें देखो सभी सारी बातें इसमें की गई हैं, और ये भी बातें इसमें आती हैं कि सीखने में समस्या होती है, समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई होती है, प्रतिदिन के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, अनुकूलन व्यवहार में कठिनाई होती है। ये सब सारी जो विशेषताएं होती हैं बौद्धिक निःसुकता के अंतर्गत आती हैं, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं मल्टीपल जो है स्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या आता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या आता है कि दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के समन्वय में परेशानी होती है, ये जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंतर्गत आती हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं 17वें नंबर के। हो गए 17वें नंबर क्या आता है, 17वें नंबर के अंतर्गत जो है आता है पार्किंसंस रोग आता है। तो देखिए पार्किंसंस रोग में क्या होता है, हाथ पाँव मांसपेशी में जकड़न, तंत्रिका तंत्र एवं प्रणाली संबंधी जो ये कठिनाई होती है, ये पार्किंसंस रोग के अंतर्गत आता है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि हीमोफीलिया अथवा जो है अधि रक्तस्राव क्या होता है। देखिए हीमोफीलिया से जो ग्रसित होते हैं बच्चे जो अक्षम होते हैं, इसको भी जो है किस प्रकार की विकलांगताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आप समझिए यहाँ पे कि इस किस प्रकार की विकलांगताएं के अंतर्गत जो 18वें नंबर हमारा RPWD एक्ट के अंतर्गत है वो हीमोफीलिया है। वो हीमोफीलिया में चोट आते हैं, चोट लग जाती है, उससे संबंधित लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, रक्त बहना बंद नहीं होता है, ये हीमोफीलिया के कारण है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स जो है थैलीसीमिया क्या है। थैलीसीमिया में जो है खून में हीमोग्लोबिन की विकृत होती है, खून मात्रा जो है खून की कमी होती है, ये जो है हमारा थैलीसीमिया के अंतर्गत आता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सिकल सेल डिसीज़ क्या होता है। सिकल सेल डिसीज़ जो होता है ये खून की अत्यधिक कमी होती है, रक्त अल्पता जिसे बोलते हैं। खून की कमी से शरीर के अंग अवयव में खराब होना पाया जाता है, कि जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट वाला बच्चा है फ्रेंड्स जो 21 है, वो बहुनिःसुकता है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज होती है, जिसमें बहुत सारी विकलांगताएं एक साथ शामिल होती हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें 2 या 2 से अधिक, आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक निःसुकता से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं वो बहुनिःसुकता के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देख लिया कि जो है किस प्रकार की विकलांगताएं क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। हमने यहाँ पे आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया। अब फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि जो इसके पहले जो एक्ट बनाया गया था PWD एक्ट के अंतर्गत, वो हमारा था PWD एक्ट 1995। क्या था भैया, वो हमारा था PWD एक्ट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं PWD, इसको भी समझते हैं PWD एक्ट
1995, ठीक है 1995। अब इसी को जो है रिप्लेस करके जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बनाया गया, जिसको हम जानते हैं 2016 के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपने जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात फ्रेंड्स कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। जो इसमें 7 प्रकार की विकलांगताएं शामिल थी, उसमें क्या क्या थी तो आप यहां पे देख सकते हैं, वो भी बता देते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत जो हमारी विकलांगताएं थी, डिसेबिलिटी थी, 7 प्रकार की रखी गई थी। उसमें जो थी ये आपकी मानसिक मंदता थी, और आपका ये भी था इसके क्या कहते हैं, आपका ऑटिज्म था, ये भी शामिल था उसमें, और आपका जो है ये सेरेब्रल पाल्सी ये भी शामिल था उसमें, और आपका ये मानसिक रोग है ये भी शामिल था, और आपका ये हियरिंग जो इम्पेयरमेंट है ये भी शामिल था, और आपका ये जो है क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे आप बोल देते हैं ये दृष्टिबाधित ये भी शामिल था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत, और अल्प दृष्टि लो विजन वाले ये भी शामिल थे जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत। तो हमने फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बता दिया कि पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 में आया था, उसमें जो डिसेबिलिटी शामिल थी 7 प्रकार की थी, 7 बता दी हमने। और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था जो इसका रिप्लेसमेंट था 2016 में ये जो है लागू हुआ था, उसमें 21 प्रकार की विकलांगता थी, वो सब सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दी। ये फ्रेंड्स आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत जो ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये डीएसएसपी और रीट में बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन हर एक पेपर सेट में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको इस प्रकार से वीडियो और चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको वीडियो मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।